नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव और चुनाव में भाग ले रही बीएसपी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इन तीनों पार्टियों की वजह से दिल्ली के चुनाव पर कैसा असर पड़ सकता है और इनके कारण अरविंद केजरीवाल क्यों परेशान हो गए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती के किस ऐलान के कारण केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है और ओवैसी की किस चाल से केजरीवाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। इतना ही नहीं, रावण के कारण ठंड के इस मौसम में भी केजरीवाल के पसीने क्यों छूट रहे हैं। इन सभी बातों की हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बीएसपी, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी जैसे दलों के दिल्ली के चुनाव पर पड़ने वाले असर की भी पड़ताल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपका क्या विचार है। खैर, चलिए बात करते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीएसपी, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी जैसे दलों के चुनाव लड़ने की। बीएसपी 2008 में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 2 सीट जीत चुकी है, लेकिन उसके बाद वो कभी भी ज्यादा असरकारी नहीं रही। इसी तरह एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी अभी तक हुए किसी भी चुनाव में कभी भी ज्यादा असर नहीं छोड़ सकी हैं। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। 2013, 2015 और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में रहने वाले एससी यानी दलित वोटर और मुस्लिम वोटर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन इस बार दलितों और मुस्लिमों दोनों का मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। दलित वोटर्स के बीच जहां बीजेपी ने अपनी जगह बनाने में सफलता पाई है, वहीं बीएसपी और आजाद समाज पार्टी ने भी अपना आधार बनाया है। इसी तरह मुस्लिम वोटर के बीच एआईएमआईएम अपनी जगह बनाने में काफी हद तक सफल रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीएसपी राज्य की सभी 70 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रही है। वहीं आजाद समाज पार्टी भी 7 सीटों पर दम ठोक रही है, जबकि एआईएमआईएम दिल्ली की मुस्लिम बहुत सीटों पर पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ रही है। इनके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई 6 सीटों पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सीपीएम 2 सीटों पर और सीपीआईएमएल 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल का दिल्ली के विधानसभा चुनाव में न तो पहले कभी असर रहा है और न इस बार उनका कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन अगर बात बीएसपी, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी की करें तो ये पार्टियां इस बार आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में तगड़ा सेंध लगाने जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। तेलंगाना से राजनीति की शुरुआत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी लंबे समय से देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में वो मुसलमानों के पक्ष में इस हद तक बेसिर पैर की बात करते हैं कि उन्हें अब भड़काऊ भाईजान भी कहा जाने लगा है। उनकी भड़काऊ बातें कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए ओवैसी ने अपनी पार्टी की ओर से जिन लोगों को टिकट दिया है, उनमें दिल्ली दंगे के आरोपी भी शामिल हैं। साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी दंगाइयों को टिकट देकर कट्टरपंथी मुसलमानों का वोट अपनी ओर खींचना चाहते हैं और उनकी यह चाल सफल होती हुई भी नजर आ रही है। दिल्ली के मुसलमान वोटरों का एक बड़ा वर्ग इस बार के चुनाव में पहले ही अरविंद केजरीवाल के पाले से निकलकर कांग्रेस के पाले में खड़ा हो गया है। ऐसे में अगर कट्टरपंथी मुसलमानों को अपनी ओर खींचने में असदुद्दीन ओवैसी सफल हो गए तो आम आदमी पार्टी को दोहरे झटके का सामना करना पड़ेगा। उनके सबसे कट्टर वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अगर कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच बट गया तो आम आदमी पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का 83% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 13% वोट मिल सका था।
इस बार आम आदमी पार्टी द्वारा कराए गए इलेक्शन सर्वे में ही 58% मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर जाने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अगर 20 से 25% वोट भी ओवैसी अपने दंगाई उम्मीदवारों के कारण अपने पक्ष में खींच लेते हैं तो आम आदमी पार्टी का तो बंटाधार हो जाएगा। साफ है कि इस बार एआईएमआईएम की वजह से आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट के मामले में बड़ा डिंट लगने वाला है। अब बात करते हैं बीएसपी और आजाद समाज पार्टी की। दिल्ली में दलित आबादी लगभग 16% है। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 67.2% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 22.7% वोट से संतोष करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने दलित वोटर्स के बीच अच्छी पैठ बनाई है। और तो और बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी भी बीजेपी के सहयोग से दिल्ली में एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि राज्य की बाकी 69 सीटों पर बीजेपी का समर्थन कर रही है। मतलब एलजेपी के समर्थक दलित वोट भी बीजेपी के पक्ष में ही जाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पहले जो इलेक्शन सर्वे करवाया है उसके मुताबिक इस बार बीजेपी के पक्ष में 57% दलित वोट जाने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में अगर एलजेपी के कारण बीजेपी को दलितों के अतिरिक्त 8 से 10% वोट भी मिल जाएं तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी और बीएसपी अगर दलितों के 10 से 15% वोट भी हासिल कर लेती हैं तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में दलितों की ओर से ठेंगा ही आने वाला है। कहने का मतलब यही है कि आम आदमी पार्टी जिन मुस्लिम और दलित वोटर्स के बल पर 2015 और 2020 में ऐतिहासिक जीत हासिल करने में सफल हुई थी, उसी वोट बैंक में इस बार एआईएमआईएम, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी ने सेंध लगा दी है, जिसकी वजह से जहां आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति पूरी तरह से गड़बड़ा गई है, वहीं उनके उम्मीदवारों के सामने हार का खतरा भी मंडराने लगा है। जाहिर है कि अगर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगी तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है और बहुत संभव है कि 8 फरवरी को जब चुनाव परिणाम आए तो उसमें बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हुए नजर आए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी का खुद का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और उनके कारण आम आदमी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।